हेलो। हेलो। जी विधायक जी, नमस्कार। हाँ जी, मैं उनका एडवोकेट बोल रहा हूँ, विधायक जी का ना। अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? संजीव कौशिक। कौशिक जी नमस्कार, मैं यूके लाइव टीवी से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार जी। ये क्या इस पे मामला दर्ज हुआ है और क्या अब आगे की रणनीति होगी, थोड़ा सा मुझे आप एज ए लीगल बताएं। जी जी, एक्चुअली क्या है कि इसमें पहले जो विधायक जी की जो धर्मपत्नी ने केस रजिस्टर्ड कराया था, उसमें इसने एक प्रार्थना पत्र एसएसपी महोदय को दिया था। जी। उसके बाद वही प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया जाना चाहिए था। कौशिक जी, लेकिन उस ये मैं आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ हाँ, रिकॉर्ड कीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, वो प्रार्थना पत्र न्यायालय में ना दे करके, क्योंकि हमने वहां पे बता दिया था, जब इनके प्रार्थना पत्र पे हमारे से क्वेश्चन पूछे गए तो हमने ये बात बता दी थी कि 2016 में तो हमारा वहाँ घर ही नहीं था। तो ये सारी बातें पुलिस से जब इस महिला को पता लग गई तो इसने क्या किया, इसको ये पता था देहरादून का नेहरू कॉलोनी का कोई जुरिडिक्शन नहीं बनता, तो इन्होंने गलत विधिक सलाह से ये किया कि एक तो इन्होंने उसको 2016 को मॉडिफाई करके 2018 कर दिया, जो कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। उसके अलावा इसने जो स्थान था जो दिखाए थे, उसमें एक जो है विधायक हॉस्टल जोड़ दिया ताकि जुरिडिक्शन बन जाए नेहरू कॉलोनी का। तीसरी बात जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी, वो इसने ये कहा माननीय न्यायालय में कि शामली में इसका बच्चा हुआ और शामली में ही इसने सैंपल दिया था डीएनए के लिए, पैटर्निटी टेस्ट का, अपने हस्बैंड के साथ बच्चे का। जी। लेकिन शामली में जब पुलिस ने जाके इन्वेस्टिगेशन किया रीता नेगी के केस में, तो वहां पता लगा कि वहां पे ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है, और वो अगर कोई सैंपल लिया भी जाता तो वो लखनऊ में ही केवल वो सुविधा है, तो इनका कोई सैंपलिंग ही नहीं हुई थी। तो इतना बड़ा झूठ बोल करके सिर्फ दबाव बनाने के लिए, क्योंकि एक्सटॉर्शन का केस बिल्कुल फुल प्रूफ है, उसमें चैटिंग है जिसमें इसने 5 करोड़ रुपए की मांग की है और लास्ट में उसे कहा कि 4.5 में मतलब करने के लिए। तो इतनी बड़ी बात थी, इतनी क्लियर। एक्सटॉर्शन के केस में जनरली इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं आता, लेकिन ये इतनी लालची महिला थी कि इसने व्हाट्सएप चैट करके ये सारी बातें कही। तो हमने, क्योंकि वो सब कुछ दिया हुआ है, अब उसमें दबाव बनाने के लिए सिर्फ एक काउंटर ब्लास्ट चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इसमें जैसे जैसे विवेचना होगी सच्चाई सामने आ जाएगी, हम सारे तथ्य रखेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। और इसके अलावा जो इसने माननीय न्यायालय में झूठ बोला है, उसके लिए भी हम न्यायालय में कार्रवाई करेंगे इस महिला के खिलाफ। तो इस बारे में मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ जी। हमने जो है विधायक जी की धर्मपत्नी ने प्रार्थना पत्र दे करके अपने ही केस में ये रिक्वेस्ट की थी पुलिस से कि इस महिला का नार्को एनालिसिस टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए और उसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम देने को तैयार हैं। क्योंकि देखिए, दुष्कर्म एक ऐसी चीज है कि इससे कोई जबरदस्ती संबंध बनाए तब की बात आती है, तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। और एक खास बात ये थी कि पहले और भी बहुत लोगों के साथ ऐसा कर चुकी है। डॉक्टर फनेरू का एक हमने साक्ष्य दिया है, एक इसकी रूममेट थी, उसका साक्ष्य 164 में माननीय न्यायालय में रिकॉर्ड हुआ है। तो इन सब बातों से पुलिस के पास कंफर्म ये सारा एविडेंस है कि ये इन लोगों का इस तरह का मॉडस ऑपरेंडी है, इस तरह से यही एक काम है कि लोगों को इस तरह से ब्लैकमेल करना। तो वो सारी बातें आ जाएंगी, बल्कि पुरानी घटनाएं भी खुल जाएंगी। तो शी रिफ्यूज्ड, इसने मना कर दिया कि मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि एक्यूज्ड को ये अधिकार होता है कि वो मना कर सकता है नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए, लाई डिटेक्टर के लिए। लेकिन अब जैसे कि इसकी एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, तो अब ये उस केस में कंप्लेनेंट है, एंड कंप्लेनेंट इज बाउंड टू टेल द ट्रूथ टू द कंसर्न पुलिस ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो अब हमारी फिर ये डिमांड होगी पुलिस से कि अब क्योंकि अब इसको पुलिस फोर्सफुली भी करा सकती है, तो वो कराए ताकि जनता के सामने सच्चाई आए, आप लोग मीडिया के सामने सच्चाई आए। तो ये तो हम चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल कौशिक जी, यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि इतने दिन हो गए एफआईआर दर्ज किए हुए, रंगदारी की रिपोर्ट जो दर्ज कराई थी 5 करोड़ की, इस पे प्रीति पे फिर कार्रवाई क्यों नहीं की पुलिस ने, जब एविडेंस थे आपकी तरफ से तमाम चीजें? हाँ, मैं इस बारे में आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं, क्योंकि पुलिस ने बल्कि एक तरह से प्रीति को बहुत लाभ पहुंचाया। उन्होंने ये किया कि पूरा इन्वेस्टिगेशन होने दिया जाए। एक बार उसको स्टे नहीं भी मिला, डेट मिल गई, लेकिन तब भी पुलिस ने कोई ऐसी गिरफ्तारी नहीं की। उनका ये कहना था कि हम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके लास्ट में गिरफ्तारी करेंगे। अब क्योंकि गिरफ्तारी का टाइम बिल्कुल नजदीक आ गया था, तो एकदम ये हाई कोर्ट पहुंची, वहां पे ये सब बातें हैं कि सब फलाना ढिमाका जो भी है। तो इसको 4 हफ्ते का टाइम मिला है, 4 हफ्ते में पुलिस को काउंटर देना है वहां पे, और 4 हफ्ते तक कोई कोरेसिव मेजर नहीं लेना है। मतलब एक तरह से
इनडायरेक्टली कहें तो तब तक अरेस्ट ना किया जाए, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे, और वो उसमें कंडीशन है कि इसको पूरा कोऑपरेट करना पड़ेगा पुलिस के साथ। तो मतलब अभी जो विधायक जी पे 376 506 का जो कथित तौर पे मेरे पास जो जानकारी आई है मुकदमा दर्ज हुआ है, जी जी। उसमें अभी विधायक महेश नेगी जी पे अभी कोई लीगल एक्शन पुलिस नहीं लेगी। नहीं, अभी तक तो जब तक कोई एविडेंस ही नहीं आएगा, वो महिला पहले एविडेंस दे, पुलिस दूसरा इन्वेस्टिगेशन तो कर ही चुकी है, तो सबसे पहले तो महिला को यही बताना पड़ेगा कि वो जो उसका बेसिस है जो उसके केस का, कि उसने अपने हस्बैंड से डीएनए शामली में कराया, तो वो उसका कोई प्रूफ तो दे। वही चीज पहली वही चीज ही गलत हो जाएगी। दूसरी बात ये आएगी कि जब उसने एसएसपी को 2016 की घटना बताई, तो यहाँ 18 की कैसे आ गई? एक आध दिन कोई आगे पीछे भूल हो सकती है, 2 साल की नहीं हो सकती। तो वो सारी की सारी चीजें अभी उसको जवाब देने होंगे, मैं समझता हूँ। और अगर पुलिस निष्पक्षता से कार्य करेगी तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। नहीं, पुलिस की निष्पक्षता तो लगातार सामने आ ही रही है, क्योंकि जिस तरीके से मामला आपने दर्ज करवाया इस लड़की पे, तो ऐसे में इतने दिनों में गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी अगर लड़की की अगर यहाँ पे बात थी, क्योंकि जो चैट आप बता रहे हैं वही काफी थी पुलिस के लिए। काफी उसमें आया है। इसकी एक सगाई हुई थी एक हरिओम नाम के एक पुलिस वाले से, कांस्टेबल से। उसके बाद ये किसी और एसआई के साथ पकड़ी गई थी, उसने पकड़ लिया। उसका भी एक वीडियो है हमारे पास, उसने खुद ही भेजा और उसने खुद पुलिस को जाके बताया भी, बयान भी दिए हैं उस पुलिस वाले ने। तो इस तरह की काफी पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं, काफी लोगों के साथ इस तरह के काम हो चुके हैं। तो जी कौशिक, ये सब बहुत बातें, शुक्रिया। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मामला है तो हो सकता है, क्योंकि कहीं पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है पुलिस इस दबाव में भी हो। हम इससे इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।